गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुलरियस लीगल वेब। आइए आप जो हम लोग लीगल चर्चा में कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है डिजिटल अरेस्ट। तो हम सब जानते हैं कि अरेस्ट हमारे लीगल टर्म में, तो जब भी हमारे अरेस्ट की बात सुनते हैं तो दिमाग में आता है कि कोई एक्यूज्ड को या कोई कन्विक्टेड पर्सन्स को पुलिस जो है अरेस्ट कर लेते हैं, तो दैट इज द फिजिकल अरेस्ट। लेकिन आज जो है हम लोग डिस्कस करते हैं डिजिटल अरेस्ट। तो क्या कोई डिजिटल अरेस्ट कोई लीगल टर्मिनोलॉजी है, हमारे लीगल टर्म में इसका कोई इंपॉर्टेंस है? तो आइए देखते हैं इसी संदर्भ में कि हमारे आज के समय में, आज के प्रोस्पेक्ट में डिजिटल अरेस्ट क्या है, अगर और ये कानूनी तरीके पे कहाँ खड़े हैं, कहाँ स्टैंड है। तो जैसे मान लिया जाए कि आपके फ़ोन में एक कॉल जो है आता है और कह रहा है कि मैं सीबीआई से बोल रहा हूँ, आपका आधार मनी लॉन्ड्रिंग में यूज़ हुआ है, आपका आधार जो है मनी लॉन्ड्रिंग के पर्पज़ पे यूज हुआ है और आपको डिजिटल अरेस्ट किया जा रहा है। वीडियो कॉल पर आइए, आपको बुलाया जा रहा है कि वीडियो कॉल पर आइए। और ये नहीं कह के जो है जब आप वीडियो कॉल पर आते हैं तो देखते हैं कि पूरा स्क्रीन में एक माने ईडी का एक ऑफिस बना हुआ है, ऑफिसर्स लोग ईडी के हैं, पुलिस है, या सीबीआई के लोग हैं। और इस तरह जो है आपको एक जाल में, आपको एक फेयर माने भय दिखाया जाता है। और फिर क्या कहा जाता है कि आप उस समय एक डर जाते हैं या आपके अंदर एक भय आ जाता है और कैमरा के सामने में जो बैकग्राउंड है उससे आप प्रभावित हो जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि अपना बैंक बैलेंस वेरीफाई कीजिए। तो आप फिर बैलेंस वेरीफाई करते हैं और 2 मिनट के अंदर ही जो है आपके बैंक अकाउंट जो है खाली हो जाता है। तो ये क्या है? एक आपको इसी संदर्भ में आज के प्रोस्पेक्ट में कहा जाता है कि डिजिटल अरेस्ट। तो मेनली जो है आपको जो है आपके मन में अभी जो सवाल आएगा, क्वेश्चंस आएगा कि क्या इंडिया में डिजिटल अरेस्ट में कोई लीगल कंसेप्ट एग्जिस्ट है? तो आंसर इज बिल्कुल नहीं, जीरो। आज के जो डिजिटल अरेस्ट की जो बात कह रहा है, तो क्या इंडिया में ऐसी डिजिटल अरेस्ट के संदर्भ में कोई लीगल कंसेप्ट एग्जिस्ट है? आंसर इज नो, जीरो। तो व्हाट इज डिजिटल अरेस्ट? अब आपके मन में सवाल होगा कि क्या डिजिटल अरेस्ट है क्या? तो मैंने ही अभी जो है एक्सप्लेनेशन से दिया एक एग्जाम्पल के तौर पर कि इस तरह का जो सिचुएशन खड़ा करके आपके अंदर एक भय भीति पैदा करता है और फिर आपको जो है एक जिसको हम लोग साइबर क्राइम के तौर पर जोड़ सकते हैं कि बड़े मस्त लेवल पे एक साइबर क्राइम करके जो है आपको डरा धमका के आपके बैंक से पैसा निकाल लेते हैं या आपसे ठगी कर लेते हैं। तो ये एक साइबर फ्रॉड टेक्निक है। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो डिजिटल अरेस्ट है ये साइबर फ्रॉड टेक्निक है और ये क्रिमिनल इम्पर्सोनेट है। और इसको जो है पुलिस का एक फोकस दिया जाता है, सीबीआई का फोकस दिया जाता है, ईडी का दिया जाता है, कस्टम्स जो है हमारे जो एक्साइज ड्यूटी कस्टम्स ये सब पड़े हैं, तो वो कस्टम्स की भी बातें करते हैं कि भाई आप बाहर से आए हैं, सोना लेकर आए और उसकी जो कस्टम ड्यूटी होता है वो नहीं दिए। इन सब बात को जो है आपको जो है कह करके एक आपके अंदर जो है डराया जाता है। अब हम लोग का जो है लॉ के अंदर अरेस्ट का जो कंसेप्ट है, हमने कहे कि वो दैट इज द फिजिकल अरेस्ट। वो डिजिटल अरेस्ट का लॉ के अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है, ओनली द फिजिकल अरेस्ट। तो लॉ के अंदर फिजिकल अरेस्ट का कंसेप्ट है और दैट शुड बी द प्रोसीड्यूरल फॉर्म। वो प्रोसीड्यूरल फॉर्म में ही होगा।
आपको अरेस्ट करने के लिए अगर कोई है तो अरेस्ट वारंट होना चाहिए। जहां अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है और अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट पुलिस आपको अरेस्ट कर सकता है। अगर अरेस्ट कर लेता है तो ऐसे सिचुएशंस में आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर जो है आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। अगर नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में आप जो है रीट पिटिशन हवेस कॉर्पस हाईकोर्ट में फाइल कर सकते हैं। दीज आर द जो लीगल प्रोसीड्योर है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जो अरेस्ट शब्द का है ये लीगल टर्मिनोलॉजी में ओनली द फिजिकल फॉर्म एंड दैट मस्ट बी द प्रोसीड्यूरल फॉर्म। अब जो है हमारे लॉ के अंदर जो है क्या आता है, तो लॉ में हमारे जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस अभी प्रेजेंट में, पहले जो हम लोग का सीआरपीसी था, तो सीआरपीसी और बीएनएसएस की जो डिटेल प्रोसीड्योर है किसी को अरेस्ट करने के लिए, वो प्रोसीड्योर आपको फॉलो होगा। तो वैलिड अरेस्ट मस्ट हैव फिजिकल प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। वैलिड अरेस्ट किसी को अगर करना है तो डेफिनेटली किसी फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए किसी पुलिस ऑफिसर को, और प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन्फॉर्म करना चाहिए कि आपको जो अरेस्ट किया जाता है इसका क्या ग्राउंड है, क्यों आपको अरेस्ट किया जाता है। और राइट टू इन्फॉर्म रिलेटिव, जिसको अरेस्ट किया जाता है उसके रिलेटिव को इन्फॉर्म किया जाएगा। इसलिए इन्फॉर्म किया जाएगा ताकि वो लीगल रेमेडीज के लिए अपने वकील को खड़ा कर सके, या फिर जो है अपनी बातें जो है रखने के लिए जो है किसी लीगल असिस्टेंस कंसल्टेंसी के लिए वो कांटेक्ट कर सके। इसी तरह जो है राइट टू इन्फॉर्म रिलेटिव एंड प्रोडक्शंस बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। इसको जो है हम लोग अभी किए कि अगर किसी को अरेस्ट कर लिया जाता है तो डेफिनेटली उसको 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने जो है प्रस्तुत किया जाएगा। अब नाउ जो क्वेश्चन है हाउ द स्कैम ऑक्स, इस तरह के जो स्कैम्स करते हैं डिजिटल अरेस्ट का, ये कैसे हो पाता है। तो डेफिनेटली नंबर 1 द फेयर, आपको डराना, ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना कि आप डर जाए, तो फेयर क्रिएशन। देन जो है आपका जो है पार्सल जो है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बोल दिया कि आपका एक पार्सल आया है और ताइवान में जो है और पकड़ा गया है और आपका आधार इलीगली एक्टिविटी हुआ है, उसको यूज हुआ है, अथॉरिटी प्रेशर क्रिएट कर रहा है फेक ऑफिस बना करके, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, पुलिस, साइबर सेल एटसेट्रा, और आपको एक आइसोलेशन में लेके चला जाता है। और तब जो है किसी को वो ये भी कहता है कि ये जो बात जो है किसी को बताना नहीं, आपका सारा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, दीज। फिर जो है वीडियो कॉल का स्टेप आता है, आपको वीडियो कॉल में बुलाया जाता है और जो है यूनिफॉर्म्स, फेक ऑफिस, बैकग्राउंड दिखाया जाता है, और फिर मनी एक्सटॉर्शन, आपसे मनी ऐंठने के लिए जो है वो अपना कायदा जो है अपना जो है पैदरा जो है शुरू करता है कि भाई आपका जो है अकाउंट चेक कीजिए, इस तरह का आपका इस तरह आया है। और फिर जब आप उसमें उस जाल में फंस जाते हैं तो आपके अकाउंट से बैलेंस निकल जाता है। अकाउंट फ्रीज होने की से बचना है, आपको बताया जा सकता है। इस तरह का जो है, तो सिंपली जो है ये पूरा प्रोसेस है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। तो ये प्रोसेस जो है साइबर अटैक का जो प्रोसेस है एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है। और जो है एप्लीकेशन ऑफ द लीगल, हमारे क्या लीगल एप्लीकेशंस हैं, तो प्रोविजन अगेंस्ट द स्कैमर्स, जो इस तरह का जो स्कैम कर रहे हैं, तो दीज फ्रॉड्स, स्पेशली ये क्या है, एक फ्रॉड्स है, एक आपको एक्सटॉर्शन, मनी एक्सटॉर्शन का एक तरीका है, एक साइबर क्राइम है। तो डेफिनेटली इससे जो साइबर क्राइम्स का जो लॉज है, किसी को कोई क्राइम्स आइदर हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर हो, आईटी एक्ट के अंदर हो, या फिर जो है आपका साइबर क्राइम के स्पेशल जो एक्ट है उसके तहत हो, या हमारे बीएनएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पहले भारतीय नागरिक न्याय संहिता, और पहले जो हमारे आईपीसी था, इंडियन पैनल कोड, तो उनकी जो सेक्शंस है उन सेक्शंस के तहत आपको रिमेडी लेना होगा। तो प्रोविजन अगेंस्ट स्कैमर्स, दीज fraudsters commit serious offense, चीटिंग एंड impersonations, तो इसमें जो है भारतीय न्याय संहिता आ गया, आइडेंटिफाई, थेफ्ट,
आपको चोरी हो गया, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आ गया। एंड पनिशमेंट इंक्लूड्स, इसमें पनिशमेंट क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, इम्पर्सोनमेंट एंड फाइन, उसके जेल भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, या तो हमारे जेल हो सकता है या फिर उसको फाइन हो सकता है। तो इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, साइबर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रैकिंग, इसका जो है साइबर इन्वेस्टिगेशन होगा या ट्रैकिंग होगा। एंड प्रैक्टिकल लीगल रियलिटी, जो हमारे प्रैक्टिकली जो लीगल रियलिटी है, जो कानून का जो प्रोसीड्योर है वो कानून प्रोसीड्योर होगा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई बड़ा मुद्दा है तो सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेंगे या ईडी इन्वेस्टिगेट करेंगे, और फिर जो है वो कानून के तहत उसको सजा दिया जाएगा। फिर जो है अगर आपको ऐसे कोई साइबर क्या कहते हैं अटैक हुआ है, यानी साइबर क्राइम्स से रिलेटेड जो है जिसको हम लोग कहते हैं साइबर अरेस्ट या डिजिटल अरेस्ट, तो डिजिटल अरेस्ट अगर आपको ऐसा लग रहा है तो घबराने की बात नहीं, इसको जो है इमीडिएट स्टेप आप लेंगे, कॉल कट करो, यानी जो आप जहां से आपका कॉल आया है उसको तुरंत कट कीजिए, पैनिक नहीं होना है, और किसी ट्रस्टेड पर्सन को ये बात बताना है। और फिर जो है आपको जो लीगल सेल्स है हमारे साइबर हेल्प नंबर जैसे 1930, cybercrime.gov.in, इनमें जो है आपको कंप्लेन दर्ज करना है, और जो है स्ट्रॉन्ग कोर्ट रूम स्टाइल से वो लोग जो आपको एक भगाने का जो कोशिश करता है, आपको जो डराने की कोशिश करता है, उससे आपको बाहर निकलना है, जैसे तुरंत जो है उसको कॉल कट कर देना है। और लॉ का एक सिंपल प्रिंसिपल्स है, जो प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय फियर क्रिएटेड बाय फ्रॉड। तो हमारे लॉ का जो प्रिंसिपल्स है, प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय फियर क्रिएटेड बाय फ्रॉड। ऐसा कोई फ्रॉड के द्वारा जो हमारे जो लॉ का जो प्रोसीड्योर एस्टैब्लिश्ड है उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। ये हमारे लॉ का प्रिंसिपल्स है, चाहे वो जितना भी कुछ पैतराबाजी क्यों ना कर ले, अगर अरेस्ट होना है तो कोर्ट के सामने ही होगा। यानी अरेस्ट जो शब्द है वो फिजिकल अरेस्ट होता है, वो डिजिटल अरेस्ट बोल के कोई चीज नहीं होता। और व्हाट्सएप में के सामने तो अरेस्ट होता ही नहीं है। तो ये सारी चीज जो है हम लोग की जानकारी रहना चाहिए। और नेक्स्ट जो है हम लोग कह सकते हैं कि डिजिटल इंडिया में एक नया क्राइम आया है, इस तरह का जो डिजिटल अरेस्ट की बात आ रहा है, तो डिजिटल इंडिया के अंदर जो है हमारा एक नया क्राइम है, नया पैतरा है। और जहां तक ऐसा लगता है कि अकाउंट हैक करना, अकाउंट से पैसा निकालना, ये एक डिजिटल अरेस्ट का ही पार्ट है। इसलिए जो है हमें चौकन्ना रहना चाहिए। पुलिस आपको अरेस्ट करता है, स्कैमर आपको डिजिटल अरेस्ट करता है, ऐसा नहीं होता। अगर पुलिस अरेस्ट करेगा तो डेफिनेटली आपको वो फिजिकल फॉर्म में करेगा, वो आपके पास आएगा, वारंट लेके आएगा या बिना वारंट का आएगा, आपको रीजन बताएगा, आपको उठा के लेके जाएगा। और दोनों में फर्क ये है कि जो हमारे फिजिकल अरेस्ट और डिजिटल अरेस्ट में, कि आपको सबसे बड़ी सुरक्षा है हमारी जो क्या कहते हैं, अगर आप पुलिस के कस्टडी में चले जाते हैं तो पुलिस आपको कहाँ लेके जाएंगे, डेफिनेटली वो अपने हाजत में लेके जाएंगे, तो या तो फिर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करके आपको जुडिशियल कस्टडी में देगा। तो जब भी आप जुडिशियल कस्टडी में चले गए तो आप मोर सिक्योर हो गए, क्योंकि वो जुडिशियल कस्टडी जेलर अथॉरिटी के अंदर जो है आपको जो है सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। आपको कोई अनहोनी नहीं होना चाहिए, उनके एक बाकायदा रूल रेगुलेशंस है, उसका रजिस्टर मेंटेन होता है, सारा चीज होता है। तो ये सारी चीज जो है, तो आप और हमको इससे जो है सजाग रखना चाहिए। और मेनली जो हमारे डिजिटल अरेस्ट है, ये डिजिटल अरेस्ट हमारे लीगल टर्म में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जब भी अरेस्ट की बात आता है, अरेस्ट मतलब फिजिकल फॉर्म में अरेस्ट होता है। तो आज के इंपॉर्टेंट डिस्कशंस आज यही समाप्त हुआ। अगर आपको
और ये वीडियो जो है इंफॉर्मेटिव लगा, तो और लगा कि ये आपके लिए यूजफुल है, ये किसी दूसरे के लिए यूजफुल है, तो आप आगे बढ़ा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो इसको हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे। वंस अगेन गुड इवनिंग। फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद।